नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट सेकंड देखेंगे। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सीखा और साथ ही साथ जो हमारे रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल थे उनको कैसे टैली में बिल्डअप कर सकते हैं विथ यूनिट, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने सीखी। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर के विषय में जानेंगे। ठीक है, अब ये सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम लोग परचेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये हम लोग अपनी टैली में आज क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। देखिए, अगर हम लोगों को कोई भी चीज, अगर हमें व्हीट खरीदना है, मिल्क पाउडर लेना है या बेकिंग सोडा, कोई भी चीज खरीदनी है तो किसी ना किसी पर्सन से तो हम लोग इसको परचेज करेंगे ना। तो इसको हम लोग उन पर्सन को सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और डिफरेंट स्टेट भी लिए हैं, जिससे हम लोगों को और आसानी होगी इन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो जितने भी रॉ मटेरियल थे और पैकिंग मटेरियल थे वो मैंने बना रखे हैं। ठीक है, अभी इसमें कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, तो ये दिखेगा कैसे? इसके लिए आप लोग डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टैटिक्स में जैसे ही जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने दो स्टॉक ग्रुप बना लिए थे। ठीक है, पैकिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल। इसी तरह हम लोगों ने 6 स्टॉक आइटम बनाए थे। 4 हम लोगों के रॉ मटेरियल के अंदर थे और पैकिंग मटेरियल में 2। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स होती है दोस्तों, ये हमें पूरा विवरण दे देती है कि हमारे कितने मास्टर्स क्रिएट हुए हैं और कितने वाउचर्स क्रिएट हुए हैं। आज हम लोग दोस्तों ये जितने भी लेजर्स हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स के, इनको हम लोग अपनी टैली में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हम लोगों को क्रिएट में जाना होगा और लेजर। ठीक है, अब पहला जो लेजर है हम लोगों का एसके अग्रवाल, तो भाई कॉपी कर लेंगे और अपनी टैली में आकर के पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम लोग किसी भी परचेज पार्टी का लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर टैली प्राइम 5.0 में एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप उनका जीएसटी नंबर फिलअप करिए और उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशन मोड है, इसलिए ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो सकता। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस भी पार्टी से परचेज कर रहे हैं उनका जीएसटी सर्टिफिकेट उनसे जरूर ले लीजिए। ठीक है, अब जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो यहाँ ग्रुप पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स लेंगे जिनसे परचेज कर रहे हैं आप, और ये भी हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज। अभी हम लोग इसके आगे आने वाले ट्यूटोरियल में एक एक चीज पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक एक चीज, एक एक जो चीजें हैं वो देखनी है, वो चाहे जीएसटी में हो या टीडीएस से संबंधित हो या फिर हम लोग बिल्स ऑफ मटेरियल अगर बनाते हैं तो उसमें भी अगर वो चीज़ों की आवश्यकता होगी तो हम लोग देखेंगे। प्रोवाइडेड जीएसटीएन इज इनवैलिड इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि स्टेट पर मैंने नहीं ध्यान दिया। स्टेट हमारा क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये जो कई गड़बड़ियां होती थी लेजर में वो इस ऑप्शन की वजह से अब हम लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैनुअल भी बताऊंगा और टैली प्राइम से हम लोग उस काम को कितनी आसानी से कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। अच्छा, हमारा पहला लेजर ओपन हो गया है दोस्तों। अब दूसरे लेजर की ओर चलते हैं। मैंने कॉपी कर लिया, अपने टैली प्रोग्राम में आए, इनको भी सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही रखेंगे और इनका स्टेट पहले तुरंत देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ले लेंगे और फिर हम लोग इनका जीएसटीएन नंबर ले लेंगे, ठीक है। यहां से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद फिर हम लोगों के पास, दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ इस चीज की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि जब ये हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ेंगे तब आप लोगों को ये चीजें फिर प्रॉब्लमेटिक होंगी। तो इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ इस चीज को करते हुए चलिए। अच्छा, अब देखिए इनका स्टेट है राजस्थान, इनका स्टेट जो है दोस्तों वो है राजस्थान। मैंने जीएसटी नंबर कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आप राजस्थान, कंट्री पर पहुंच गया था, सॉरी दोस्तों, यहाँ से आप लोग राजस्थान सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ पर जितने भी ऑप्शन आते हैं कंपोजिशन या अनरजिस्टर्ड या यूकेडब्ल्यूएन, हम लोग रेगुलर सेलेक्ट करेंगे अगर उनका जीएसटी नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब एबीएस लिमिटेड के बाद फिर हम लोग एस ट्रेडर्स का लेजर बना लेंगे, ठीक है। इनको भी हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ठीक है। ये भी उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। 09 मतलब अगर आपका किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर 09 से शुरू होता है तो वो यूपी का होता है। राजस्थान के लिए वहीं पे 08 है, दिल्ली के लिए 02 है, ठीक है। वो तो हम लोग गूगल से भी सर्च कर लेंगे। अब ये जो पार्टियां मैंने बनाई, क्यों बनाई है, क्योंकि हमें जब ये गुड्स परचेज करेंगे तो किसी न किसी पार्टी से सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपनी पार्टियां बना लें। अब देखिए हम लोग वापस से स्टैटिक्स में चलते हैं तो DSS, ठीक है, और हम लोगों के ये लेजर 6 लेजर बन चुके हैं, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट बना होता है, सन्ड्री डेटर्स है नहीं दोस्तों, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोगों ने 4 लेजर बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर और कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट टैली में बना हुआ आता है। बाकी एबीसी लिमिटेड, एसके अग्रवाल, एस ट्रेडर और जी स्टोर्स, इनके लेजर हम लोगों ने बना लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग भी बना लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के पार्ट 3 में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।